तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ गई। आपको बता रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक। तो आपको बता दें कि हरियाणा हिमाचल बीजेपी विधायक दल की संयुक्त बैठक चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ये बैठक होनी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ये बैठक होगी। सभी विधायक होंगे इस बैठक में शामिल। तो ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि सभी बीजेपी विधायक इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दोनों राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। अहम बातों पर बातचीत की जाएगी। तमाम मुद्दों पर मंथन होने वाला है। तो आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह बैठक का आयोजन हो रहा है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सभी विधायक भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में यह बैठक होनी है और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। ऐसे में नाम की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद यह बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। दोनों मुख्यमंत्री भी, राज्य के मुख्यमंत्री इसमें शामिल रहने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि सभी विधायक इस बैठक में हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश हरियाणा बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर, चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ये बैठक होनी है आज। तो अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि हरियाणा निवास में ये बैठक होगी चंडीगढ़ स्थित। साथ ही साथ सभी बीजेपी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह बैठक होने जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी विधायक दल की संयुक्त बैठक है ये, और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो चंडीगढ़ स्थित ये बैठक होनी है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, हरियाणा हिमाचल बीजेपी विधायक दल की संयुक्त बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में यह बैठक होगी। सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो दोनों राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल रहेंगे। आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में यह बैठक होगी। अब से कुछ देर बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। पवन जी, जिस तरीके से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, कितनी देर बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी? पवन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फिलहाल संपर्क टूट गया है। दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई है और काफी महत्वपूर्ण यह बैठक होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद यह बैठक शुरू होगी। सभी बीजेपी विधायक इसमें शामिल होने वाले हैं। दोनों राज्य के मुख्यमंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। आगे की रणनीति इसमें तैयार की जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश हरियाणा बीजेपी की यह बैठक होगी। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में यह बैठक का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस बैठक का आयोजन होगा। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, जिस तरीके से हरियाणा हिमाचल बीजेपी विधायक दल की संयुक्त बैठक होने जा रही है, कितने बजे यह बैठक शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस मिशन को लेकर जो है वो आज एक बड़ी बैठक चंडीगढ़ हरियाणा निवास में होने जा रही है। हरियाणा बीजेपी के कई विधायक मंत्री पहुंच चुके हैं और अभी हिमाचल के विधायक भी यहाँ पे शुरू होंगे। थोड़ी देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। 3 बजे का वक्त था, लेकिन अभी इसमें थोड़ी देरी हो रही है बैठक शुरू होने में, क्योंकि हिमाचल के भी विधायक बैठक में पहुंच रहे हैं। पहले ये कार्यक्रम अलग अलग जगह पर बैठकों का था, लेकिन बाद में संयुक्त तौर पर दोनों राज्यों के बीजेपी विधायक एक साथ बैठक करने का फैसला हुआ। लिहाजा अब जो है वो ये बैठक शुरू हो जाएगी। सबसे चंडीगढ़ हरियाणा निवास ये मौजूद जहाँ पर ये बैठक शुरू होनी है। तो ये जो वो आपको फैसल है वो आप देख सकते हैं। तमाम जो लगातार पहुंच रहे हैं और विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। जो विधायक है बीजेपी के विधायक पेशे है और इसी तरीके से जो है वो लगातार हिमाचल के विधायक भी यहाँ पर पहुंचने हो रहे हैं। तो ये तमाम
तो ये तमाम जो विधायक हैं, हिमाचल के विधायक हैं, वो भी पहुंच रहे हैं और हरियाणा बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये थोड़ी देर बाद बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक इस लिहाज से है चूँकि आज जो है वो एनडीए का जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जब बनाया गया है द्रौपदी मुर्मू को, उनको समर्थन को लेकर जो है वो दोनों राज्यों की यानी हरियाणा की और हिमाचल की बीजेपी विधायक दल की ये बैठक है। इस बैठक में थोड़ी देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचेंगे, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचेंगे। इस बैठक को अभी शुरू होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन लगातार विधायक और मंत्री पहुंच रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरों में आपको कमलेश ढांडा जो है वो नजर आ रही है, कमलेश ढांडा पहुंची है। इसके साथ ही तमाम जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है आज जो थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। मेरे साथ इस वक्त परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद है। सर, एक बैठक होने जा रही है विधायक दल की, राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में ये बैठक हो रही है, क्या कहेंगे? एनडीए का जो प्रत्याशी जो तय किया है उसके उसमें जो आज जो फोरम जिसकी शुरुआत आज की है, सभी विधायक ने हिमाचल के भी विधायक आए हुए और जो एनडीए का प्रत्याशी वो राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रक्रिया है शुरुआत और चुनाव जीतेगा। जी, तो पूरी तरह से तैयार हैं, मतलब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी विधायक दल और हिमाचल बीजेपी विधायक दल संयुक्त तौर पर आज यहाँ पर पहुँच रहा है? नहीं, बिल्कुल तैयार है। एनडीए के तमाम साथीगण सब तैयार है। यहाँ तो हरियाणा और हिमाचल के साथी हमारे तैयार हैं। तो हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा थे जो कह रहे हैं कि एनडीए के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में आज हरियाणा का जो भाजपा का विधायक दल है और हिमाचल का जो भाजपा का विधायक दल है वो संयुक्त तौर पर बैठक कर रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं और एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो है वो पूरी गतिविधि जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में। ये अभी बैठक औपचारिक तौर पर थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन लगातार विधायकों के यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जारी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस बैठक का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, ऐसे में अभी और कौन कौन विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं? हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल मेरे साथ है। सर, एक बैठक हो रही है, इसमें राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है एनडीए के, उनके समर्थन में ये बैठक जो है वो दोनों राज्यों के बीजेपी विधायक दल की हो रही है, क्या कहेंगे? देखो, ये पार्टी की तरफ से एक मीटिंग है और राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होना है उसके बारे में सभी विधायकों के जो हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, तो हमने भी अपने हस्ताक्षर किए हैं और सभी विधायकों के जेजेपी व बीजेपी दोनों दलों के विधायकों के साइन हो रहे हैं ताकि हमारा जो कैंडिडेट एनडीए ने किया है उसके फेवर में। पूरी तरह से आश्वस्त हैं सर राष्ट्रपति पद? जी बिल्कुल आश्वस्त हैं और हमारा कैंडिडेट जो एनडीए का है वो बिल्कुल विजयी होगा। सर, तो हमारे साथ ये सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल थे, इससे पहले हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा थे जो कह रहे हैं कि उनके हस्ताक्षर जो है वो करवाए जा रहे हैं एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में, यानी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है और जो तमाम जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। जो बीजेपी के विधायक मोहनलाल बड़ोली है ये पहुंचे हैं। सर, आज दोनों राज्यों के बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है और राष्ट्रपति पद के लिए जो एनडीए के उम्मीदवार है उनके समर्थन में ये जो है वो हस्ताक्षर विधायकों से लिए जा रहे हैं। ये एक कंसेंट देनी होती है और वो कंसेंट पे साइन करेंगे और जो वोट डालने की जो तिथि है वो 18 तारीख है। 18 तारीख को प्रत्येक स्टेट के अपने हेडक्वार्टर पर या दिल्ली में 2 स्थानों पर वोट डालने के लिए जानकारी देनी होती है कि वो कहाँ वोट डालेगा, तो उस प्रकार की ये कंसेंट आज हम देंगे। तो ये आपकी जो है वो आश्वस्त हैं आप एनडीए के उम्मीदवार की जीत को लेकर, चूंकि कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारा है? आज कांग्रेस की जिस प्रकार की हालत है वो मीडिया से छुपी हुई नहीं है, जनता से छुपी हुई भी नहीं है और 100% एनडीए का उम्मीदवार जो बनाया है वो राष्ट्रपति जी के रूप में चुने। हमारे साथ मोहनलाल बड़ोली थे जो बीजेपी के विधायक हैं, ये कह रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त हैं, चूंकि मजबूती के साथ जो है वो एनडीए के उम्मीदवार की जीत होनी है और जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए आज यहाँ पर दोनों जो दल हैं, यानी हरियाणा का जो बीजेपी का विधायक दल यानी सत्ता पक्ष का विधायक दल जिसमें निर्दलीय जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, या फिर जननायक जनता पार्टी जो सरकार के साथ गठबंधन में, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश का जो विधायक दल है वो भी यहाँ पर पहुँच रहा है और लगातार तमाम जो विधायक हैं उनके लगातार यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए पवन जी, जिस तरीके से आप भी वहीं पे मौजूद हैं, ऐसे में भी और कौन कौन पहुंच चुका है और क्या कुछ वहां पे देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस वक्त बीजेपी के करीब 20 से ज़्यादा विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान जो है वो भी पहुंच चुके हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, और निर्दलीय विधायक हैं रणजीत सिंह चौटाला, वो भी यहाँ पहुंचे। साथ साथ लगातार जो वो हिमाचल के भी कई विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन को लेकर जो है वो ये आज यहाँ पर दोनों जो दल हैं, जिसमें हरियाणा का बीजेपी का विधायक दल और हिमाचल का बीजेपी का विधायक दल, दोनों की संयुक्त बैठक हो रही है। इसके साथ साथ हरियाणा बीजेपी की जो प्रदेश में सरकार में जो गठबंधन के नाते जो सहयोगी हैं, जननायक जनता पार्टी या फिर निर्दलीयों की बात करें या फिर जेजेपी की बात करें, उनके तमाम जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है वो लगातार विधायकों के पहुँचने का सिलसिला जारी है, और तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशी का नाम का ऐलान यहाँ पे किया जा चुका है, तो ऐसे में कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। और क्या कुछ अपडेट मिल रही है पवन जी अभी? हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने भी उम्मीदवार जो है वो बनाया है, लेकिन यही कहना है तमाम जो यहाँ पर विधायक बीजेपी के पहुंच रहे हैं, उनका यही कहना है कि कांग्रेस की स्थिति से सब जो है वाकिफ है। हमारे साथ यमुनानगर के विधायक हैं घनश्याम अरोड़ा सर, एनडीए के उम्मीदवार जो बनाए गए हैं राष्ट्रपति पद के लिए, एक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आप तमाम विधायक जुट रहे हैं, क्या कहेंगे? जीत को लेकर आश्वस्त हैं? 100%, 100%। जी, तो ये प्रक्रिया को पूरा किया, जरा आपने हस्ताक्षर किए होंगे, लगातार तमाम विधायक पहुंच रहे हैं? हाँ, पहुंच रहे हैं। कांग्रेस भी दावेदारी जता रही है, मैदान में है कांग्रेस, क्या कहेंगे सर? ऐसा देखिए, लोकतंत्र में हर दल को अपना दावा जताने का अधिकार है, और जीत और हार का निर्णय मतदाता द्वारा होता है, और जिसके पक्ष में ज़्यादा मतदान होता है, बहुमत होता है, वही विजयी घोषित होता है। तो मैं इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि एनडीए के उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसमें विजयी होंगी। तो ये हमारे साथ जो है वो बीजेपी के यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा थे, जो ये कह रहे हैं कि एनडीए की उम्मीदवार जो है वो द्रौपदी मुर्मू, उनकी जीत जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में होगी, और पूरी तरह से आश्वस्त हैं बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में जीत को लेकर। लगातार जो है वो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी पहुंचे हैं। सर, एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में आज एकजुट हो रहे हैं, आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं एनडीए उम्मीदवार की जीत को लेकर राष्ट्रपति पद के चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और बिल्कुल राष्ट्रपति। ये हमारे साथ देवेंद्र बबली थे, जो ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से आश्वस्त हैं एनडीए के उम्मीदवार की जीत को लेकर। और हिमाचल के विधायक भी लगातार पहुंच रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो हिमाचल के विधायक हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, और ये जो है वो हिमाचल से जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं। और यहाँ पर संयुक्त तौर पर ये जो बैठक है, ये हरियाणा और बीजेपी के साथ जो गठबंधन में जो तमाम जो निर्दलीय मौजूद हैं उनके साथ ये बैठक है, और साथ ही साथ हिमाचल का जो बीजेपी का विधायक दल है वो भी इस जो है वो बैठक में शामिल होगा, और यहाँ पर जो हस्ताक्षर हैं वो अब किए जाएंगे। मेरे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला मौजूद हैं। सर, एनडीए के उम्मीदवार जो हैं उनके राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज यहाँ पर एक प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, हस्ताक्षर करवाने को लेकर, क्या कहेंगे सर? मेरा ये मानना है कि ये हमारे द्रौपदी मुर्मू जो बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल कैंडिडेट है, हम सारे उनके साथ देंगे, क्योंकि जिस दिन हम चुन के आए उस दिन यही तय था कि हम बीजेपी के साथ हैं। और अभी रिसेंटली राज्यसभा का जो चुनाव था उसमें भी हमारे लिए हालांकि कोई वोट दिखाना जरूरी नहीं, कोई पोलिंग एजेंट नहीं था, बिना दिखाए हमने डालने थे, पर तो हमारा 100% वोट एक तरफा गया, और हमारा सब कहता है कि उन्हीं को डालेंगे। वोटों की संख्या होती है, मेंबर पार्लियामेंट के सबसे ज़्यादा उसकी संख्या गिनी जाती है, उसके बाद ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आपका बिहार है, जो बड़ी स्टेट हैं, तमिलनाडु है, उनके वोटों की संख्या हमसे ज़्यादा रहती है। और उसके बाद फिर हमारा आता है, हमसे छोटे हिमाचल और गोवा है, उनके और थोड़े वोट गिने जाते हैं, पर हमारी जो भी संख्या ये तो इलेक्शन कमीशन तय करता है। हमारा वोट पूरा आप समझे कि हरियाणा में एक तरफा उन्हीं को पड़ेगा। कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं? क्योंकि उम्मीदवार तो राष्ट्रपति जो है वो पद के लिए कांग्रेस ने भी जो वो उतारा है मैदान में, लेकिन आप क्या कहेंगे कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर, चाहे वो हरियाणा में हाल ही में हुए निकाय चुनाव से जोड़कर देखें या राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के पास जादुई आंकड़ा था, उसके बावजूद उनकी हार होना, अब राष्ट्रपति के चुनाव में उनका उम्मीदवार मैदान में है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मीडिया भी जानता है, वो भी जानते हैं, कहीं फाइट में है नहीं, द्रौपदी जी मुर्मू जीतेंगी, एक तरफा लैंडस्लाइड इलेक्शन होगा। राज्यसभा में हालांकि ये था, वो उम्मीदवार, उन्हें ये उम्मीद थी कि हम जीतेंगे,
29 उनके अपने एमएलए साथ थे, वो तो रहे, बाकी 2 ने उनका साथ नहीं दिया। अब उन्होंने कुलदीप मिश्र तो खुले हमारे साथ आए थे। तो मैं नहीं मानता कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो कुछ बैलेंस बिगाड़ देंगे, बना देंगे। यहाँ तो अब कुलदीप मिश्र भी हमारे साथ हैं, अपोजिशन तुरंत हमारे सारा साथ आया था। तो हमारा जो राज्यसभा के चुनाव में था उसी संख्या में इधर पड़ेगा। हमें तो और उम्मीद है कि कुछ उनके वोट और शायद हमें पड़े। तो आज जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं सर, आप जो वो निर्दलीय के तौर पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, इसी तरह से जो बाकी निर्दलीय विधायक जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं? सब आ रहे हैं जी, और सब के सब समर्थन करेंगे। हम बीजेपी के कैंडिडेट का करेंगे, पहले दिन से हमारा तय था। कोई दूसरी बात, कोई लाइन सोचने वाले आदमी भी नहीं। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला थे, जिनको आप सुन रहे थे, जो साफ कह रहे हैं कि एनडीए की जो उम्मीदवार है वही जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में जीत दर्ज करेंगी। लैंडस्लाइडिंग के तरह नतीजे होंगे, एक तरफा नतीजे रणजीत चौटाला के मुताबिक होने वाले हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि आज यहाँ पर हरियाणा के बीजेपी के जो विधायक हैं, उनके साथ साथ निर्दलीय विधायक जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो जननायक जनता पार्टी के विधायक जो सरकार में गठबंधन के नाते शामिल हैं, उनके विधायक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो लगातार जो है वो तमाम विधायकों का यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है और यहाँ जो तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, एनडीए के उम्मीदवार हैं जो बनाया गया द्रौपदी मुर्मू को, उनकी जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप आज यहाँ पर? बिल्कुल आश्वस्त हैं। क्या कहेंगे सर, कांग्रेस ने भी मैदान में उम्मीदवार जो है वो उतारा है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? नहीं, उम्मीदवार तो विपक्ष ने उतारना ही था, उतार दिया, कोई बात नहीं। एनडीए का जो उम्मीदवार है वो निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजयी होगा। जो हस्ताक्षर किए जाने हैं विधायकों के, उसमें आपने शामिल हुए हैं आप? बाकी हाँ जी, तो पूरी तरह से आश्वस्त है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारे साथ जो वो बीजेपी के विधायक जो है वो सीताराम